हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? ऑफ 50 टर्न सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैरिंग अ current of 5 ampere is rotated in a magnetic field of strength 0.2 Tesla. What is the maximum torque that act on the coil? Okay, what is the maximum torque that act on the coil? First question A. Question B क्या है? In a particular position of the coil, the torque acting on it is half of the maximum. What is the angle between the magnetic field and the plane of the coil? ओके, सो गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है कि एक सर्कुलर कॉइल है और टोटल कितने टर्न है? 50 टर्न है। ठीक है, इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर और इसमें करंट है 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर करंट आई। ओके, तो पूछ रहा है कि और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 टेस्ला। तो जो 0.2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये रोटेट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क? मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? ओके, सी गाइस, अगर आपको मैग्नेटिक टॉर्क मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगता है करंट कैरिंग लूप में, अगर इसके बारे में आइडिया होगा, आप जरा भी एनालिसिस किए होंगे, तो आप एक चीज बहुत ही फुल कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं, वो ये कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क वो क्या होता है? बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस देखो, इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली क्या होगा? म्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एंगल बिटवीन, मतलब यहां पर साइन थीटा। और ये जो थीटा है बेसिकली एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क। ओके, सो गाइस ध्यान से देखोगे आप, तो देखो अगर लेटेस्ट जो स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है कहीं इधर है, तो देखो जो टॉर्क होगा इस टाइम पे वो बेसिकली क्या होगा? ये मतलब ये जो लूप जिस प्लेन में है उस प्लेन के अंदर है, विद इन द प्लेन है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप ध्यान से देखोगे, सॉरी, जो टॉर्क होगा, टॉर्क वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वर्टिकली अपवर्ड होगा। और इनके बीच का एंगल क्या होगा? दिस एंगल, दिस एंगल, ये जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा कि ये जो है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट में रोटेशन होगा। और अब जो एंगल है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो जो हमारा लूप है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे, ठीक ना? और ये जो एंगल है दिस एंगल बिकम लेस देन 90 डिग्री। ओके, दिस एंगल बिकम लेस देन 90 डिग्री। और एट द, तो आप देखोगे मतलब जो रोटेशन के कारण जो होगा क्या होगा कि इनके बीच का जो एंगल है बेसिकली चेंज हो रहा है। ओके, ड्यू टू रोटेशन द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू चेंजिंग। आप देखो कुछ पर्टिकुलर स्टैंड पे क्या होगा कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन जाएगा। ये हमारा हो गया कॉइल, ये कॉइल का एक्स। तो देखो कुछ पर्टिकुलर, कुछ देर बाद मतलब कुछ फर्दर रोटेशन किया जाए तो ये जो कॉइल का जो एक्सिस है, एक्सिस ही प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। उस केस में आपको जीरो लगेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क बताइए। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क आप देखोगे, अगर एनालिसिस करोगे तो दिस एंगल, दिस वैल्यू शुड बी मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल बिटवीन देम होगा 90 डिग्री। मतलब इस केस में ये देखो, ये लूप का ओरिएंटेशन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अगर जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या होती है आपका? वो होता है नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इनटू एरिया। ओके,
सो व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क? सो जो मैक्सिमम टॉर्क होगा, टॉर्क मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका एन आई ए और किसका बी इंटू बी, क्योंकि जो साइन थीटा होगा ये वाली ये जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री, साइन थीटा 1 हो जाएगा। ओके, तो देखो मैं अगर इसकी वैल्यू रखूं, व्हाट आई गेट 50, करेंट 5 और ए फॉर एरिया, तो ये क्या है आपका 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 0.2। ओके गाइज, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक मिनट मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं। व्हाट आई गेट 50 इंटू 5 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4। सो ये जो बेसिकली आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 0.0628, इतना क्या रहा है न्यूटन मीटर। ओके, एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने आंसर क्या दिया है गाइस। तो वर्मा जी ने दिया है 6.3 इंटू 10 टू द पावर -2। सो गाइस अगर आप ध्यान से कंपेयर करोगे, सो वी कैन राइट दिस अप्रोक्सीमेटली एज 6.3 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, चलो तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या है कि in a particular position of the coil, the torque acting on it is half of the what is the अब ये क्या बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो टॉर्क है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल? तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का जो प्लेन है उसके बीच में क्या एंगल होगा ये बताइए। चलो तो व्हाट कैन आई राइट गाइस, देखो हमारी जो वैल्यू है क्या क्या चेंज नहीं होने वाली है। तो मैं अगर ध्यान से देखोगे व्हाट कैन आई राइट हियर 6.3 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई 2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 6.3 इंटू 10 टू द पावर -2 साइन थीटा। ओके, सो अब ध्यान से देखो हियर साइन थीटा इज बेसिकली 60 डिग्री। ओके, साइन थीटा मतलब थीटा इज बेसिकली 30 डिग्री। ओके, थीटा क्या है 30, और ये किसके बीच का एंगल है? दिस एंगल इज बिटवीन नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला एंगल है। ये देखो मतलब जो शुरू में ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये नॉर्मल वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है बेसिकली, ये मैग्नेटिक फील्ड का ये है, इनके बीच का ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्लेन, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड में और कॉइल के प्लेन में एंगल बताइए। ओके, तो एक चीज ध्यान से देखो, ये जो प्लेन होगा कॉइल का प्लेन वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे इस लाइन के लॉन्ग होगा। ओके, और ये जो टोटल एंगल होगा दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, तो ये एंगल बेसिकली क्या होगा 60 डिग्री। दिस एंगल इज गोइंग टू बी द सो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 60 डिग्री। ओके, और वर्मा जी ने भी यही दिया है गाइस। सी ये जो प्लेन है थोड़ा बहुत, ओके, इसको विजुलाइज करने में, तो कॉपी में विजुलाइज करने में तकलीफें हो सकती हैं। आप चाहें तो आप अपने जो बुक है, आपके पास जो पेज है, कुछ भी मोबाइल है, आप उससे विजुलाइज कर सकते हैं चीजों को। ओके, चलिए तो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।